हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी वो इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ है, ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया हुआ है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस थिंग्स लाइक एयर, वाटर, वेजिटेशन, सॉइल एट्सेट्रा। तो नेचर से हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, वेजिटेशन है, ऑयल है, ये सारी सॉइल है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, नेचर से मिली हैं। विच आर इसेंशियल फॉर आर लाइफ, और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द ह्यूमन यूजेज दीज थिंग्स फ्रॉम द नेचर एज अ रॉ मटीरियल और मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो नेचर से मिलने वाली इन चीज़ों को ह्यूमन बींग्स रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन करते हैं और अपनी जो भी उनकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके उसे यूज़ करते हैं। ही यूजेस his technological ideas and knowledge on the things of the natural environment and converts it to use in the human made environment। तो हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है और आइडियाज़ अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं और फिर जो हम बनाते हैं वो बनता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। The environment made by humans for their convenience is called a human made environment। यानी हम environment में जो changes करते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें बनती हैं जो हमारी लाइफ को easy बनाती हैं उन्हें हम कहेंगे human made environment। इनके examples देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। For example, woods of trees are used to make furniture। तो ये जो trees हैं ये तो हमें nature से मिली हैं, but furniture human made environment है। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम सॉइल टू बिल्ड हाउसेज। तो सॉइल यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें मिली हुई हैं, जबकि ब्रिक्स ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर यूज टू मेक व्हीकल्स एंड यूटेंसिल्स। तो व्हीकल्स एंड यूटेंसिल्स तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, पर मेटल हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो यानी हम नेचर से मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन या चेंज करते हैं और जो चीज़ें बनाते हैं वो बन जाती हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। Many times human made environment adversely affects the natural environment। तो हमारे द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं जिसको हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कह रहे हैं वो अक्सर हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, उस पर बैडली अफेक्ट करती हैं। लाइक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूट दी एयर। तो हमारी इंडस्ट्रीज से या व्हीकल से निकलने वाला जो भी धुआं होता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन दी नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में। और अगर उस बैलेंस को हम सही नहीं रखते हैं, उसको डिसबैलेंस करते हैं, तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे ज़रूर आएगा। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। तो हमें हमारे नेचर को इस तरीके से यूज़ करना होगा कि हम और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पहले तो इन्वायरमेंट पे इसका बैड इफ़ेक्ट आएगा, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर भी आएगा। तो बेटर है कि हम अभी से अवेयर हो जाएं और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के, जैसे रोड्स, पार्क, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड ब्रिजेस। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के। अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। तो मैन अपने इन्वायरमेंट को क्यों मॉडिफाई करता है? टू मेक, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं टू फुलफिल आर नीड्स। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस लाते हैं। तो आंसर आ जाएगा टू फुलफिल आर नीड्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स लिस्ट दो सब्सटेंसेज विच पोज द थ्रेट टू आर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या चीज़ें हैं जो थ्रेट पहुँचाती हैं? ये हो सकती हैं फैक्ट्रीज़, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी पॉल्यूशन है वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इसके अलावा व्हीकल्स हैं, ठीक है, और भी ऐसी वो सारी चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, उसे नुकसान पहुंचाती हैं, वो सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट की तरह हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। फर्स्ट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में जैसे कार है, फ़ैन है, टेबल है, ये सारे भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, इसके अलावा क्या पार्क्स हैं, रोड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो नेचर से हमें मिला है। रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, सॉइल, एयर, वाटर, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, और ह्यूमंस हमारे इन्वायरमेंट में क्यों चेंजेस लाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, और ये चेंजेस हमारे ऊपर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। तो आई होप अब ये वर्कशीट आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। थैंक यू।